अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जैन खान, हमें देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें आई हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर लाहौर इस्लामाबाद से हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर मरियम नवाज साहब और मोहसिन नकवी साहब आमने सामने आ चुके हैं। अब इनकी लड़ाई हो चुकी है और बड़ी जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो चुकी है, आमने सामने एक दूसरे के आ चुके हैं कि किसी को भी पकड़ सकते हैं एक दूसरे के गिरबान से भी। लड़ाई किस बुनियाद के ऊपर है इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। अकबर नासिर साहब आए थे आईजी इस्लामाबाद, अभी इस वक्त नहीं है लेकिन वो है थे, एक माह पहले आईजी इस्लामाबाद है थे अकबर नासिर साहब, जिसको शहबाज शरीफ ने और राना साहब ने जिनको आईजी इस्लामाबाद लगवाया था। अब इसके ऊपर इनकी लड़ाई हुई है कि मोहसिन नकवी साहब, अगर सुना जाए तो वैसे भी आजकल लोग भी बातें कर रहे हैं कि 3 से 4 माह बाद अगर हुकूमत खत्म होती है तो मोहसिन नकवी साहब ही नए वजीर आजम होंगे। तो क्या मोहसिन नकवी साहब को इस वक्त जी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी शख्सियत समझा जाता है। अगर तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ताकतवर तरीन इंसान है अगर तो चौधरी निजामुद्दीन है, तो उसके बाद अगर सुना जाता है तो मोहसिन नकवी साहब है। ये इस वक्त सुनने में आ रहा है। तो बोलो कहो, मोहसिन नकवी साहब ने यह मुतालबा किया था कि आईजी इस्लामाबाद वो अपने यहाँ बनाएंगे। तो जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब ने किधर उन्हें इनकार करना था, उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट तो की लेकिन उन्होंने खैर इनकार नहीं किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खैर उनकी सुन ली। अब जो नए आईजी इस्लामाबाद का नाम इस वक्त हमारे पास आया, अली नासिर रिजवी साहब हैं, जो कि आईजी इस्लामाबाद जिनको बनाने की पेशेंगोई की गई है, जिसके ऊपर अब जो ये अली नासिर साहब हैं, ये इस वक्त पंजाब के अंदर डीआईजी ऑपरेशंस करते हैं, डीआईजी ऑपरेशंस का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत किसी है, मरियम बाजी की है, तो मरियम बाजी की तो शुरू में ये हरकत रही है कि वो अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देती। अगर तो कोई ऊपर जा रहा है या तो उसकी टांगे काट देते हैं लोग या तो उसको ऊपर जाने नहीं देते। तो खैर मोहसिन नकवी साहब ने उनसे मुतालबा किया तो मरियम नवाज साहिबा कहती थी मैं उन्हें रिजाइन ही नहीं करने दूंगी। अब जाहिर बात है रिजाइन नहीं करेंगे तो वो कैसे जो है आईजी की सीट लेंगे। तो खैर इसके ऊपर इनकी काफी लंबी जोड़ी बहस चली हुई है कि मरियम नवाज के मोहसिन नकवी साहब की लड़ाई हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर देखा जाए तो यही अली नासिर रिजवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर पीटीआई के दौर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर होते थे, जिसके अंदर इनके ऊपर करप्शन के भी कई केसेस से इनको सजा भी हुई थी। लेकिन वो सजा चौधरी निजामुद्दीन ने, शहबाज शरीफ ने मिलकर खत्म करवा दी थी। अब इसी के ऊपर मरियम बाजी कहती है जी हम इनको रिलीविंग नहीं देंगे, हम इनको रिलीव नहीं देंगे कि वो यहाँ पंजाब से काम छोड़ के वहां पे जाए। लेकिन इस वक्त इनकी काफी बहस चढ़ी है। भाई मरियम नवाज साहिबा जितना मर्जी जोर लगा लें, सुन्नी तो मोहसिन नकवी साहब की जानी है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, सुन्नी उन्हीं की जानी है। तो खैर इस वक्त मरियम बाजी भी डटी हुई है, मोहसिन नकवी साहब भी डटे हुए हैं, दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं किसकी सुनी जाती है। इस वक्त हमारे चौधरी निजामुद्दीन है, जाहिर बात उन्होंने नकवी साहब को सपोर्ट करना है। अब वो कहते हैं ना कि बड़ी ताकत, अगर मरियम बाजी को किसी किस्म की तंगी होती है तो बड़ी ताकत से मशवरात करेंगी, बड़ी ताकत की हेल्प लेंगी। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज साहिबा का पाला ही बड़ी ताकत से पड़ा है, तो इस वक्त इनकी समझ ले मंजी ठुकी हुई है। इसके साथ मेरी दूसरी आम खबर है, आलिया हमजा साहिबा और सनम जुवेद खान की जमानत हुई थी तमाम मुकदमात के अंदर, लाहौर से जमानत हुई थी उनकी। लेकिन जैसे ही ये जमानत हुई उसके समझ लें ये जमानत हुई है तो साथ ही नया केस आ गया जी। जिस तरीके से लाहौर के अंदर इन्होंने फसाद खड़ा किया है, इसी तरीके से मियां वली के अंदर भी 9 मई के अंदर इन्होंने फसाद खड़ा किया। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं, हम क्लीन स्वीप कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं। चले हमने एक तरफ से आपको मान लिया कि सनम जवेद खान ने 9 मई के दिनों के अंदर तोड़फोड़ की, लाहौर के अंदर की, हमने आपकी बात मान ली कि उन्होंने तोड़फोड़ की। वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना, अगर हम मान लेते हैं कि उन्होंने तोड़फोड़ की है, तो अगर तो उन्होंने 9 मई के लाहौर में तोड़फोड़ की है तो चले उनकी वहां तो जमानत हो गई। एक ही दिन के अंदर एक शख्स 9 मई के दिनों में लाहौर में भी तोड़फोड़ कर रहा है, 9 मई के दिन में ही मियां वली के अंदर भी तोड़फोड़ कर रहा है। ये केस थोप दिया गया जी कि उसी दिन सनम जवेद मियां वली के अंदर भी तोड़फोड़ करती पाई गई है, तो उनके ऊपर नया मुकदमा तैयार कर दिया गया। अब इस नए मुकदमे के अंदर जो हमारे पास तफसीलात आ रही हैं, इसके अंदर जो नया मुकदमा डाला गया इसके ऊपर लाहौर के जज साहब जो है उनको चाहिए था कि उसके ऊपर बयान दें, उनका ये काम बनता था कि इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, सवाल करना चाहिए कि जो इस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया है इसके ऊपर तो उनका सवाल बनता था ऐसे जो से कि इसके ऊपर सवाल करें कि ये मुकदमा आपने किस बुनियाद के ऊपर बनाया। एक ही दिन के अंदर अगर आपने लाहौर के अंदर मुकदमा दे दिया तो लाहौर के साथ ही आपने मियां वली का भी मुकदमा डाल दिया। अब इसी के ऊपर जो हमारे सरगोदा के जज हैं उन्होंने तो जी बड़ी जबरदस्त होते जैसे गोलियां खा के सोए हुए हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त ऐसा फैसला दे दिया। जाहिर बात है चौधरी निजामुद्दीन का सपोर्ट है उन्हें, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की चीज तो है नहीं, तो खैर उन्होंने 14 दिन की रिमांड मंजूर कर दी जी सनम जवेद खान की। अब अगर तो मैं गलत नहीं हूं तो ये 14 दिन की जो रिमांड होती है फौजी कानून के अंदर आती है कि 14 दिन की रिमांड होती है, अगर तो मैं गलत नहीं हूं तो बहरहाल 14 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ में जी केपीके के अंदर सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। केपीके के अंदर सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसके अंदर खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें थी फिर से छीनी जाने की कोशिश की जाए। जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी
वो पीटीआई से लेके मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर डाल दी गई हैं। अगर तो आपने पीटीआई से निशिस्तें ली तो ये तो हमारा आइन भी कहता है कि आप वो किसी भी पार्टी को नहीं दे सकते जब तक हमारे कानून के अंदर या हमारे लॉ के अंदर इस चीज की इजाजत ना हो। तो खैर वो निशिस्तें पकड़ के खवातीन की निशिस्तें लेके तमाम तर पार्टीज के अंदर बांट दी गई। जैसे आजकल हलवे वगैरह बांटे जाते हैं तो वैसे ही वो निशिस्तें बांट दी गई आगे तमाम पार्टी के अंदर। और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन कहता है जी 2/3 मेजोरिटी है, इस वजह से इलेक्शन मुलतवी किया। जब मैं आपको इसके ऊपर बात बताऊं ये तमाम तर चीजें क्यों हुई हैं। अब ये इलेक्शन मुलतवी करने का मकसद ये था कि जो पीटीआई की खवातीन की मखसूस निशिस्तें थी वो ज्यादा है। अगर तो पीटीआई इलेक्शन में सेनेट के इलेक्शन लड़ती तो जाहिर बात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ केपीके के अंदर से बड़े आरामकुन तरीके से तमाम तर निशिस्तें जीत सकती थी, बड़े आराम तरीके से। तो अगर तो वो जीत जाती तो चौधरी निजामुद्दीन की और ये हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक्सटेंशन कैसे बनती? एक्सटेंशन ना बनती तो जो इन्होंने फैसले सुनाया 9 मई से अब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी साहब ने जो इस वक्त गंदे गंदे काम किए हैं 9 मई से अब तक, इसका उन्हें फल कैसे मिलता? तो इसी की बुनियाद के ऊपर ये जी इलेक्शन मुलतवी करवाए गए हैं। और इसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब ने बड़ा दबंग ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम खामोशी से नहीं बैठने वाले, हम अपना हक लेकर आएंगे और आखिर तक लेकर आएंगे। उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े दबंग तरह के अंदाज किया, आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और इसके साथ में जी एक और बहुत आम खबर आई है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के अंदर खवातीन की 4-4, 5-5 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। ये हमारे पास खबर आई है। मैं सबसे पहले एक बात करना चाहता हूं कि इतनी महंगाई है, महंगाई के दौर के अंदर भी अगर तो गरीब इंसान को मेहनत के बाद भी अगर उसका हक नहीं मिलता तो क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ रह चुका है? अगर तो वो गरीब इंसान पुलिस के बाद मदद लेंगे तो पुलिस रिश्वत मांगती है। वही गरीब इंसान अगर अदलिया के पास है इंसाफ लेंगे तो वो अदलिया उनको डिस्टर्ब करती है, अदलिया उल्टा उनको धमकियां लगाती है, अदलिया उल्टा पकड़ के उनका केस के अंदर तुम देती है। अब इसके अंदर क्या हुआ जी, 4-4 माह की सैलरी रोक दी गई। इसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी के वहां पे सूबाई सदर है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। अब देखते हैं, हमारे मुताबिक तो इसके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो किसी का हक है, उसने मेहनत की है तो उसका हक उसे मिलना चाहिए। इसके ऊपर ना पुलिस वहां की कुछ कर रही है, बलोचिस्तान की ना तो पुलिस कुछ कर रही है, ना तो वहां का कानून कुछ कर रहा है। देखते हैं अब क्या होता है इसके ऊपर। और इसके साथ में जी बड़ा काओ के अंदर जी बड़ी आम खबर आई है। ये बड़ा काओ एक समझ लीजिए जिला ही आता है। इस्लामाबाद से अगर आप मरी की तरफ जाएं तो वहां पे जिला आता है। इसके ऊपर जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक मंसूबा था उनके दौरे हुकूमत के अंदर, उन्होंने एक पुल बनाना था। जबकि अगर हम यहां से गुजरते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती थी, तो उन्होंने पुल बनाने के ऊपर काम स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर जो हमारे एमएनए थे अली नवाज अवान साहब, इन्होंने जी इसके ऊपर मंसूबा तैयार किया था पुल बनाने पे, जिनको 9 मई के दिनों के अंदर उन्हें मारपीट के धमकियां देकर उनसे बयान उगलवाए गए, उनसे भी 9 मई की मजम्मत करवाई गई। तो खैर जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट गिराएगी रिजीम चेंज चला के, तो उसके बाद ये मंसूबा रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद आते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह मुतालबा किया कि इस पुल को रातों रात ही बनाया जाए। तो खैर उन्होंने रातों रात पुल बना दिया। हमारा शरीफ खानदान सबर तो करता नहीं, सबर से तो कभी काम लिया नहीं, तो रातों रात उस पुल को तैयार करवाया गया। वो पुल जब तैयार हुआ तो उस पुल के अंदर, आज ये खबर हमारे पास है, उस पुल के अंदर जी एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है, बहुत ही बुरे तरीके से टूट चुका है वो। अब क्या इस पुल के अंदर जो नुकसान हुए हैं, जो जाहिर बात है इस पुल के अंदर आवाम का पैसा लगा है, लोगों का पैसा लगा है, पाकिस्तान के खजाने के अंदर से पैसा लगा है, तो सवालात तो उठेंगे, सवालात तो करेंगे, जवाबात तो मांगेंगे। क्योंकि अगर तो पुल टूटा है तो इसके अंदर ठेकेदार का कसूर है या उसी प्राइम मिनिस्टर का कसूर है जिसने कहा था इसी रातों रात के अंदर इस पुल को तैयार किया जाए। देखते हैं अब इसके अंदर ये क्या नया शीशा छोड़ते हैं। इसके साथ में जी आखिरी और बहुत ही आम खबर है, खुर्शीद शाह साहब ने एक और बहुत बड़ी गवाही दे दी है। हम नहीं कहते, वो खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर ये बार बार कहते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने एक गवाही दे दी है जिसके अंदर उन्होंने दोबारा कहा कि हमने इमरान खान से राब्ते किए थे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, वजीर आजम बना देंगे, लेकिन डील की सूरत के अंदर, क्योंकि कुछ एक्सटेंशन इनके अपने मामला थे जो इमरान खान से पूरे करवाना चाहते थे। अब ये हम नहीं कह रहे, जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से बात करते हैं कि पीटीआई के वर्कर्स अपने पास से खबर आते हैं, हम नहीं, ये बाहर के लोग ही बता रहे हैं, आप ही के लोग बता रहे हैं, ये आप ही के तमाम तर लोग अपने मुंह से राज बोल रहे हैं तमाम तर। इमरान अगर हुकूमत का भूखा होता, इमरान खान अगर हुकूमत का भूखा होता तो पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बना लेता। अगर तो भी इमरान खान ने अपना जमीर बेच के पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाई होती तो आज कौम हमें भी उसको भी ऐसी गालियां दे रही होती, उसके साथ भी यही हो रहा था। क्योंकि जो इस वक्त जो पेश सदर साहब कर रहे हैं, सदर जरदारी साहब इस वक्त जिन चक्रों के अंदर पड़े हैं, जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम का पैसा खा रहे हैं जिस तरीके से, तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त वो गवर्नमेंट में होता, उनके साथ वो कुछ ना कर पाता। लेकिन उसने अपना जमीन नहीं बेचा, अपनी अवाम के साथ की हुई डील, अपनी अवाम के साथ किए हुए वादे उसने पूरे किए, अवाम के साथ डट के खड़ा हुआ है, जेल के अंदर बैठा है, अवाम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। तो इसके ऊपर खुर्शीद साहब भी यही कह रहे हैं
इमरान खान ने डील को ठुकरा दिया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी ठुकरा दी। अब ये वो शख्स है जिसने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ओहदा भी आम आम बंदे तक को दिया, आम कारकुन तक को दिया, ना अपने रिश्तेदार। आप पूरी पीटीआई की पार्टी के अंदर देख लें, इमरान खान का कोई रिश्तेदार हो, एमएनए हो, एमपीए हो, तमाम अवामी लोग हैं, तमाम तर लोग, कोई उनका रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाले। पूरी मुस्लिम लीग नून में देख लें, आधे से ज्यादा इनके रिश्तेदार आपको मिलेंगे और आधे से ज्यादा माल पानी के साथ आपको मिलेंगे, जिनके पास पैसे के सिवा कुछ है ही नहीं। ये इनका शुरू से यही मुस्लिम लीग नून का इरादा रहा है कि पाकिस्तान का इन्होंने दिवालिया निकालना ही निकालना है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अहम खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जहन खान। अल्लाह हाफिज।